मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल में किसी भी बिजनेस को ना स्टैंड होने में, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको कहते हैं 5 साल लगते हैं जहाज को ना वहां पहुंचने तक। तो आज MYL ने 11 अप्रैल को पूरे 5 साल पूरे करने हैं। तो एक बार सभी को बहुत बधाई हो कि MYL ने 5 साल पूरे कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 5 साल कंप्लीट हुए हैं ना, जो जहाज यहाँ पर पहुंचा है, हमने पिछले 5 सालों में जो ऑपरेशंस की हैं, जो गलतियां कर करके उसमें सीख कर आगे बढ़े हम इस 5 साल में एक प्रॉपर वे में। अगर आपकी अपलाइंस ने, संजय सर ने एक डिसीजन लिया है, मुझे लगता है ये जो डिसीजन लिया है ना आपने, जो जहाज है MYL का, आप यहाँ पर पहुंचे हो, जहाज में बैठे हो, संजय सर ये जहाज तो जहाज रहा ही नहीं है, मुझे लगता है ये रॉकेट बन गया है। ये रॉकेट बन गया है, इसके पीछे अब आग लग गई है, आग। ये सब ये वापस धरती पर तो आएगा ही नहीं अब, ये पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाएगा, अब यूनिवर्स का चक्कर लगाएगा, ये वापस नहीं आएगा। हमारा जो रॉकेट लैंड होगा ना, वो सीधा मार्स पे ही लैंड होगा अब, बिकॉज वी आर why we are MYL. Let me explain you why we are MYL. We are making your life. MYL के लोगों में, MYL की हर एक चीज में एक मतलब है। जो भी डिसीजन लिया गया, जो भी क्रिएटिविटी की गई है, हर चीज सोच समझ कर। अगर MYL के लोग अब ध्यान से देखो, MYL मेकिंग योर लाइफ, जो वाई है ना, हम सभी हैं। योर मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी का, वैसा दो। और उसके नीचे जो लाइन है, जो एक दिल की धड़कन वाली लाइन है, ECG वाली, ये वाली, और रविंद्र सर ने भी कहा ना, हम आपको सोने नहीं देंगे, और लाइन तो पहले नहीं सोती। MYL का अगर एक ऑफिस शाम को सूरज ढलता है इंडिया में, तो दूसरा ऑफिस शुरू हो जाता है अमेरिका में, वो लाइन बंद नहीं होती। ये लाइन की जब शुरुआत की थी ना मैंने इन 2007, जब ये लाइन की शुरुआत हुई थी, जब हमने वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया था, तब भी ऐसे चल रही थी रविंद्र सर। 2011 में हमने वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया, तब भी ऐसे चल रही थी। 2012 में भी ऐसे चल रही थी। 2017 में जब हमने MYL नेटवर्क की शुरुआत की, तब भी ऐसे चल रही थी। आज 2022 हो गया, आज भी ऐसी चल रही है। ये लाइन नहीं रुकती, और ये लाइन जब रुकती है ना, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर देखोगे ना, ये लाइन चलती रहती है। तो 2025 में भी ऐसे चलेगी, 2030 में भी ऐसे चलेगी, 2050 में भी ऐसे चलेगी, 500 साल बाद भी ऐसे चलेगी। ये तो हमने जो सिस्टम क्रिएट किया है, वो एक ऐसा सिस्टम है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपके डेली पे आउट्स आ रहे हैं, तो मैं रोज चेक नहीं लिख कर देता अकेले अकेले बंदे को। वो एक ऑटोमेटेड पे आउट सिस्टम है। और आपकी टीम के आने बाद थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, चैलेंजेस जब आते हैं, बंदा उसके हिसाब से फिर काम करता है। थोड़ी सी दिक्कतें, चैलेंजेस मुझे आई, मुझे अच्छा लगता है वो चैलेंजेस को हैंडल करना, बहुत अच्छा लगता है। अब नए चैलेंज आए, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अभी सरप्राइजेस की शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस समय लगेगा वो इम्प्लीमेंटेशन करने को। आपकी टीम में आता है कि पे आउट कर दो, पे आउट कर दो, पे आउट कर दो। हाँ, पे आउट भी ना आप ही के हाथ में दे देंगे। आपको मिलेगा, आपका पे आउट बन गया इतना, जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, आपके बैंक में आ जाएगा विद इन 2 सेकंड्स। सुबह 6 बजे करो, 8 बजे करो, शाम को 6 बजे करो, इकट्ठा करके करना, लाख का चेक इकट्ठा करके कर लो, इकट्ठा करके 10 लाख का करना, 10 लाख का इकट्ठा करके कर लो, जैसे करना कर लो। ऑटोमेटेड रखना, ऑटोमेटेड रख लो, वो आपके पास ही ऑप्शन होगी। ये सारी चीजों की इंप्लीमेंटेशन विद इन 3 to 6 मंथ्स हम करेंगे, और एक ऐसी चेंजेस लेकर आएंगे, और भी चेंजेस लेकर आएंगे, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर एक मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, आपने इतना वार्म वेलकम के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल द सीनियर अपलाइंस, संजय सर, मिसेस मान जी, प्रमोद जी, मैं सभी के नाम भी नहीं अभी जानता, तो हर एक बंदे को जिसका एक पॉइंट भी हो ना, उसको भी दिल से धन्यवाद। कहते हैं ना, संजय सर कह रहे हैं कि मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं
कि आपने एमवेल क्यों कर ली। अगर कोई पूछे ना आपसे कि आपने एमवेल क्यों कर ली, क्योंकि एमवेल का ना जो फंडा है, आपने एमवेल नहीं की, आपने ज्वाइन नहीं किया एमवेल, आप सभी लोग एमवाईएल के एमडी हो। ये सभी मेरे सामने जो बैठे ना, एक एक बंदा एमडी है, एक एक बंदा एमडी है। और जिस कंपनी में इतने सारे एमडी हो, उसको कोई रोक सकता है? यस और नो? और आज की बात को सवाल पूछे ना आपसे कि तूने एमवाईएल क्यों कर ली, उसको जवाब यही देना आपने कि मैंने एमवेल किया, एमवेल तो मेरी कंपनी है, मैं तो एमडी हूं, तूने एमडी बनना है, आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा। तो एक विजन के साथ हमने इस सिस्टम की शुरुआत की है। ये कंपनी आपने ज्वाइन नहीं की, आपने कंपनी की शुरुआत की है। देखो, जो भी हमने सिस्टम को अपनाया था पिछले 10-12 साल में, हम कुछ भी कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे, इसलिए आप आज यहाँ पर, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा आपके लिए, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म में आज हो। देखो, वो जो बदलाव आता है ना, कभी भी बदलाव आता है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट वो कुछ दिन बाद समझ लगता है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा, तो कुछ समय बाद पता लगता है। अगर ऑर्कुट ने समय से वो बदलाव ना किया होता, बदलाव कर लिया होता अगर ऑर्कुट ने, तो आज फेसबुक ना होती। अगर नोकिया ने बदलाव कर लिया होता सही समय पर, ये बिल्कुल सही समय है एमवेल को ज्वाइन करने का। क्यों? अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं 28 दिसंबर को, और आपने सही डिसीजन सही समय पर सही पॉइंट पर लिया है। अगर नोकिया ने सही समय पर डिसीजन ले लिया होता तो आज आईफोन ना होता। अगर मैजिक कार ने सही समय पर डिसीजन ले लिया होता अपग्रेड करने का सही टाइम के ऊपर, तो आज टेस्ला ना होती। तो ऐसे ही आपने बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजन लिया। आज तो 3 मंथ का पीरियड हो चुका है, और मुझे इस बात की खुशी भी है कहते हुए कि आपने जो आज, मुझे गर्व भी महसूस होता है कि आपने अकेले अकेले बंदे ने VRML दिल से अपना कहा है ना, कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सच में जो एक डिसीजन था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है, वो विजन मुझे लगता है कि आप लोगों से मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, संजय सर से मिलकर, हम मिलकर पूरा कर लेंगे। एक दिन आएगा, यही एक इंडस्ट्री है जो मार्केट में रोजगार दे सकती है। भारत में बहुत बड़ी समस्या है इसकी, तो रोजगार हम इस सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, हेल्थ हम इस सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, एजुकेशन हम इस सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जिससे पॉजिटिविटी एक्चुअल में आ सकती है। आज की डेट में अगर नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, बट गवर्नमेंट्स की अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ गए हैं। वी एट MYL वी आर टोटली 100% जेन्युइन एंड टोटली 100% लीगल कंपनी। हम 100% 31 मार्च तक अपना पूरा का पूरा GST पोर्टल के ऊपर का सर्च भी करवा लो ना, RTI निकलवा कर सारी की सारी जा चुकी है। क्या बात है, 100% TDS सभी का जा चुका है। एडवांस टैक्स हमने एडवांस में भर दिया, बिकॉज आपकी टीम आ चुकी है, तो एडवांस टैक्स भी ज़्यादा पहले भर दिया, एडवांस में जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम 100%ली कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा था GST हम भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? वी आर जेन्युइन कंपनी, वी विल डू इट, वी आर डूइंग इट ऑल। तो एमवाई से थोड़ा बहुत शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना भी बताना चाहूँगा। हाउ एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, बट आई हैव डन BTech इन IT। जब मैं 16-17 साल का था, तो फादर साहब ने मुझे कंप्यूटर लगा कर दे दिया था घर में। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया लगा, गेम्स वगैरह खेलते थे वहाँ पर कंप्यूटर में, तो करते करते उसकी आदत पड़ गई और प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी। तो IT का अच्छा लगने लग गया कि इसमें डेवलपमेंट होती है और इसमें सीखने को भी मिलता है। तो शुरुआत से ही सोच बन के कुछ अपना करना है, बिकॉज शुरुआत से हम बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे, तो IT में ही कुछ करना है। तो BTech IT मैंने चूज़ की, और BTech IT करने के साथ साथ जैसे ही कंप्लीशन की BTech IT 2008, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। जब इंजीनियर्स ढूंढते हैं जॉब, लास्ट सेमेस्टर जब होता है 6 मंथ का, आप रिलेट कर पाओगे बहुत, तो कि जहाँ पर बैठे हैं, तो लास्ट 6 सेमेस्टर होते हैं, उसमें वाइवा वगैरह होते हैं, और हम जाते हैं 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर। मैं 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी कंपनी में गया था,
अपनी कंपनी खोल के अपनी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गए, वहीं अपनी लाइव प्रोजेक्ट किया और वही शो किया आकर कॉलेज में कि ये लाइव प्रोजेक्ट है। उसके मुझे 50,000 भी मिले थे उस प्रोजेक्ट के। और फिर ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत से ही कर ली थी एडॉप्ट। जिस दिन वाइवा का लास्ट दिन था और अगले दिन कंपनी ओपन थी और उसका नाम था सोल्जेंस सोल्यूशन जनरेटर्स। फुल फॉर्म उसकी टैगलाइन थी मेकिंग योर लाइफ, मेकिंग यू लाइव। आईटी कंपनी थी क्योंकि हमने लाइव करना था, तो हम मेकिंग यू लाइव करके हमने शुरुआत कर दी थी इसकी। ऐसे करते करते कारवा आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता है ना तो उसको लगता है कि हाँ जी अभी तो बीटेक करने के बाद एक बिज़नेस शुरू किया, तो बिज़नेस की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो मैंने साथ साथ में MBA कोर्सेज होते हैं वो करने शुरू कर दिए और बिज़नेस की नॉलेज दी। एबल टेक्सला प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको समझ लगती है कि कैसे हाउ टू बिल्ड 100 पीपल ऑफ कंपनी एज ए बैकएंड नॉट इन नेटवर्किंग, कैसे संभालना है, कैसे सिस्टम SOPs बनाने हैं, कैसे 1000 बंदों की टीम बनानी है और कैसे उनको हैंडल करना है, वो सारे सिस्टम को सीखना शुरू किया। 2-3 साल बहुत बढ़िया निकले और 3 साल तक हमें जो ना दिक्कतें थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई। अभी क्या दिक्कत आने लग पड़ी थी कि बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि वेबसाइट तो अपनी बना ली है, 400-500 वेबसाइट्स होती थी, तो इसका रंग चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो। हमें लगा कि ये कलर चेंज करते रहे, रंग चेंज करते रहे और नए क्लाइंट्स नेम लेकर आ पा रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे लोग हमें मत कहें कि कलर चेंज कर, तो खुद ब खुद कर लें। तो हमने 2011 तक 1 साल लगाकर पूरी इन्वेस्टमेंट करके टीम बुलाकर एक वेबसाइट बिल्डर क्रिएट किया जो कि मेक इन इंडिया फर्स्ट डिजिटल टूल था जिसमें आप डू इट योरसेल्फ वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे अपने आप ही विद इन 10 मिनट्स। और हमने वो जो क्रिएट किया ना, वो ऐसा क्रिएट किया कि कोई भी लेमैन जो अपना बुटीक चला रहा है, जो डीजे का काम कर रहा है, वो खुद ब खुद अपने आप ही कर ले, उसको किसी डेवलपर की जरूरत मत पड़े। आज की डेट में भी वो इतना अपडेटेड है, तब का बना हुआ आज भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा सिस्टम हमने तब विजन लेकर बना लिया था। ऐसे जब ये सिस्टम क्रिएट किया तब हमारा टाइप होता रहा बड़ी कंपनीज के साथ भी। एक वहाँ पर एक लोकल एक वीडियोकॉन करके आपने कंपनी सुना होगा, कनेक्ट वीडियोकॉन, तो उनके साथ टाइप जब हुआ, उनको सेम टूल चाहिए था अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। दे हैव अराउंड 5 लाख पीपल ऑफ डेटाबेस, तो उन्होंने ये टूल वहाँ पर बताना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो वहाँ पर उन्होंने बताना शुरू किया तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि हमें कॉल्स बहुत आती थी, कि बहुत सारी कॉल्स आती थी, हमें ये नहीं पता लगता था कि किसकी कॉल एक्चुअल में मिस, उनको हमारे वो क्लाइंट्स थे। तो हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जितनी मर्जी कॉल्स आ जाए क्लाउड टेलीफोनी बिल्डर में, आप वो डेटाबेस में कॉल आ जाती है और हम उसको बैक कॉल कभी भी कर सकते हैं। कम से कम हमारा क्लाइंट मिस आउट नहीं होता। तो हमने क्लाउड टेलीफोनी करके 2013 में ये सिस्टम लॉन्च किया। और जैसे ये सिस्टम लॉन्च किया कि आपने टीवी पर देखा होगा सचिन तेंदुलकर की ऑक्सीजन वॉलेट की ऐड आती है, तो वो भी हमारा आज की डेट में क्लाइंट है। वहाँ पर वो कहते हैं कि गिव ए मिस कॉल टू डाउनलोड दिस ऐप, जहाँ पर भी आपको दिखता है ना वोटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन वोटिंग करो, सिंगर्स का प्रोग्राम चल रहा है, वो बैकएंड के ऊपर MYL ही होती है। क्या एट ए टाइम उस सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में एट ए टाइम वी कैन हैंडल 5 CR 5 करोड़ कॉल्स हम हैंडल कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है और लॉट ऑफ कंपनी आर यूजिंग दैट सिस्टम। अभी हमने लेटेस्ट एक क्लाइंट लास्ट वीक ही आपने वहाँ सुना लुधियाना में वर्धमान करके बहुत बड़ी कंपनी है, उनका हमने लास्ट वीक ही नया क्लाइंट एडिशन ऐड किया। उनको भी सेम सोल्यूशन चाहिए था। देखो सिस्टम एक ऐसा बन गया 2013-14 में कि आज की डेट में भी लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है फ्यूचर में एक सरप्राइज ये भी साथ में मैं ऐड कर देता हूँ कि जो IT सॉफ्टवेयर हमारे जो ये सिस्टम है ना, ये भी हम बेच पाएंगे सिंगल लेवल मार्केटिंग के ऊपर, मल्टी लेवल के ऊपर अभी नहीं कर सकते, सिंगल लेवल के ऊपर हम कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को ये सिस्टम बेच सकते हो इन फ्यूचर, जिसमें भी आपको मंथली रेकरिंग आनी शुरू हो जाएगी। यू कैन सेल दैट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत में ही इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी। और इसके बाद हमने MPhil एजुकेशन की भी शुरुआत की। एजुकेशन के अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स वगैरह का भी लॉन्चिंग किया, जो आप अपने लॉगिन में अभी भी देखते हो, उसमें आपको दिखता है। और जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो मुझे एक कॉल आई कि अमेरिका में विज़िट कीजिए, और उनको भी ये सेम क्लाउड टेलीफोनी सिस्टम चाहिए था। तो मैंने जब US से विज़िट किया तो वहाँ का जब सिस्टम देखा, मेथड्स देखे, SOPs देखे, कि उन्होंने हमें फर्स्ट शॉट के ऊपर रिजेक्ट कर दिया।
और जैसे रिजेक्शन हुई, मेरा फिर वही माइंड ऐसे चलता है, रिजेक्शन होती है ना, कुछ दिक्कत आती है, तो सोल्यूशन जनरेटर्स तो थे ही हम। तो हमने सोचा कि अब कुछ इसका हल निकाला जाए कि कोई बात नहीं, रिजेक्शन हो गई तो हमने उनके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करने शुरू कर दिए, और विद इन 15 to 30 डेज हमने वो वहीं पर सिस्टम क्रिएट करके उनको दोबारा अप्रोच कर दिया, और फिर उन्होंने वो सिस्टम एक्सेप्ट किया वहाँ पर। और इस दौरान 15-20 दिनों में ना उन्होंने हमें सिखाया बहुत कुछ, और समझ आया कैसे अमेरिका में, यूएस में सिस्टम ओरिएंटेड कंपनीज चलती हैं, कैसे वो काम करवाती हैं, कैसे आगे वो लोगों से काम होता है। तो सारी चीज़ें हमें सीखने को बहुत मिली, और वही इस सिस्टम, वही इम्प्लीमेंटेशन आज की डेट में यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में। तो वी एट बैकएंड अब यूएस बेस्ड कंट्रोल्ड एसओपी सिस्टम्स हम वो ऑटोमेटेड करते हैं। आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो बैकएंड के ऊपर सब कुछ सिस्टम चल रहा है, तो ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ऐसे ही जब मैं वहाँ पर विज़िट किया था तो मैं अपने चाचा जी के घर रुका था। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसमें। तो मैं जब रुका था, वो कहते चल घूमने फिरने चलते, तो घूमने फिरने मुझे ले जाते थे। ऐसे दो बीच में ना क्या होता, 2 घंटे का सेमिनार होता था, मुझे ले आकर ना ऐसे पीछे बैठा देते थे सेमिनार में। तो मुझे पता नहीं था किस चीज़ का सेमिनार में जाकर बैठता था, देखता था कि बहुत बढ़िया लोग स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही फूल वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एनवायरनमेंट वैसे ही। तो उनसे मैंने पूछा, वो नेटवर्किंग करते थे वहाँ पर, वो हफ्ते में 2 दिन तो मुझे ले ही जाते थे वहाँ पर। तो 2 दिन मैं ऐसे करते करते कितने दिन वहाँ पर विजिट किया, तो देखा ये कैसा बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती थी ना, जब मैं, क्योंकि मैं खुद इतना पॉजिटिव नहीं था इसको लेकर, बाकी वो क्या करता, तो जब वो इंडस्ट्री को मैंने देखा कि मैं जब उनके साथ रुका हुआ था, तो उनको जब गाड़ी में थे तो कॉल्स आती थी ब्लूटूथ के ऊपर, वो स्पीकर पर बात करते थे, वो कहते थे कि किसी का फ़ोन आया उनको, वो कहने लग पड़ा कि मेरे बेटे ने ये ग्रेजुएशन ये कर ली है, आप इसको ना थोड़ी देर अपने साथ जोड़ लो। मैंने कहा चाचा कमाल की बात है, यहाँ पर तो इंडिया में अगर हम किसी को कहते ना कि तेरे घर पे आ रहे हैं, वो पहले कुंडी लगा लेता, मैं आज नहीं हूँ इधर, कल आना। तो वो मुझे लगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना कुछ प्रोवाइड कर सकती है, बट इंडिया में इसके ऊपर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। तो तब एक विजन क्रिएट हुआ कि इसको हमने इंडिया में पॉजिटिव करना है। फिर मैंने इसकी स्टडी करनी शुरू कर दी। 1 साल मैंने लगाया, मैंने 2-3 कंपनीज भी ज्वाइन करके देखा कैसे उनका बनता, सिस्टम कैसे चलता है, ये है वो, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो सिस्टम जब क्रिएट किए, देखा वहाँ पर भी मुझे दिक्कतें दिखी कि नहीं है वो सोल्यूशन जो एक्चुअल में एक नेटवर्कर को चाहिए, नहीं है वैसा एक प्लेटफॉर्म जो एक एक्चुअल में नेटवर्कर्स को चाहिए। वी आर आईटी कंपनी, मैंने वही सोच लेकर चला कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हर एक नेटवर्कर को, हर एक बंदे को जो अपने आप ही अपनी नोड से अपनी कंपनी चला सके, वो एक सिस्टम क्रिएट करना है। तभी तो मैं कहता हूँ सभी एमडी हैं, क्यों, ये आपके लिए, आपने कंपनी नहीं ज्वाइन की, आपने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। बैकएंड की जिम्मेवारी कंपनी की है, सर्विस देने की, प्रोडक्ट पहुँचाने की, पे आउट देने की। आपकी जिम्मेवारी कहाँ पर है, नए बंदे को प्लान दिखाने की और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी। तो अगर ये दोनों चीज़ों का, मार्केटिंग पीपल एंड सर्विस पीपल का अगर हैंडशेक हो जाए ना, तो वो इंडस्ट्री पीछे नहीं हो सकती कभी। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमने विजन लेकर चल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एम्बलम की भाषा को ही चेंज करना है। एक्चुअली में ये भाषा चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। कैसे करेंगे हम इसको? अच्छा, पीपीटी आगे कर दिया वैसे, ठीक है, यहाँ से विजिबल नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट कर दो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन इन लास्ट 15 ईयर्स। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा बिकॉज बहुत से लोग हैं जो नए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। सो 15 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, स्क्रम मास्टर नेक्स्ट, दिस इज ऑलरेडी डन। Okay, these are the product and services which we are already providing to a lot of people. Hotels industry है हमारे पास, ब्रिक्सलिन है, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सर्विसेज, लाइव वीडियो मॉनिटरिंग। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं ना, अमेरिका में जैसे स्टोर्स चल रहे हैं बहुत सारे, उनकी लाइव वीडियो मॉनिटरिंग होती है हमारे यहाँ पर कि उनके वहाँ पर स्टोर में बंदा एम्प्लॉई टाइम से आ रहा है, वो प्रॉपर देख रहा है, वो पैसे तो नहीं निकाल रहा, उसकी मॉनिटरिंग करके हम यहाँ से भेजते हैं ताकि जो ओनर है उसको क्लियर कट पता लगता है कि मेरे 50 स्टोर है और सभी जगह सही सिस्टम चल रहा है। कोई बैकएंड पे एमवेल देख रही है, ऊपर वाला भी देखता है, जैसे ऐसे हम देख रहे हैं, एमवेल देख रहे हैं। नेक्स्ट, these are some
rewards which I have got from lovely professional university के MD and अशोक मित्तल जी इनसे as a best entrepreneur because I have done BTech from lovely university तो alumni award मिला तो best entrepreneurship award वो अपने आप अपने मुंह से करूँ मुझे मिला था। बाकी भी रिवॉर्ड गवर्नमेंट की तरफ से श्री विजय सांपला जी बीजेपी में मिनिस्टर है तो उनकी तरफ से भी एक रिवॉर्ड मिला था। टी एस मैदान जी मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी तरफ से भी मिला था एज ए बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन पंजाब एंड इन दैट नॉर्थ एरिया। सो ये आगे नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डर दिस इज ऑलरेडी डन, क्लाउड टेलीफोनी डन, नेक्स्ट CRM सोल्यूशन नेक्स्ट ये भी हो गया, कॉल सेंटर सोल्यूशन भी क्लाउड टेलीफोनी के साथ नेक्स्ट। इंटरनेट मार्केटिंग इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरनेट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हम सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर ना, तो आपने क्या करना है कि एमवाइल ऑर्गेनिक्स का इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पेज को लाइक कर देना है। जैसे आप लाइक करोगे ना, एमवाइल ऑर्गेनिक्स का एक पेज है जिसमें 40,000 प्लस लाइक्स हैं, वो वाला पेज लाइक कर रहे हैं। जैसे आप लाइक करोगे ना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको 8 AM की ऐड जानी शुरू हो जाएगी। और जैसे उनको ऐड जाएगी ना, वो आपसे पूछेगा यार तू शराब बेचता है? आपने कहा नहीं, वो तो रात वाली है, सुबह वाली है। ठीक है ना, तो ये सुबह वाली मैं बेचता हूँ, हाँ ठीक है, ये हेल्थ को ठीक करती है, वो खराब करती है। तो हम उस मेथड के ऊपर काम करेंगे। आपको बताना ही नहीं पड़ेगा एक्चुअल में कि हम प्रोडक्ट कोई बेच रहे, कोई नई कंपनी को ज्वाइन किया, बिकॉज हम वो प्रोडक्ट ऑलरेडी उसको दिखा चुके होंगे। तो जैसे ही हम जाएंगे, जैसे कोक की ऐड चलती है, हमें सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है, वैसे वो ATM की ऐड वो दिखती रहेगी उसको। आप लाइक कर लो, आपको बेनिफिट ही होगा इसका। और देखो आज की डेट में ना मेरा एक ना टैगलाइन है, मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ, ये इंटरनेट मार्केटिंग के साथ रिलेट करती है, इसलिए कि सब कुछ ना दिमाग के हाथ में है, सब कुछ दिमाग के हाथ में है, बस ये दिमाग अपने हाथ में नहीं है। इसको अपने हाथ में करना ही गेम है। जिसने इसको अपने हाथ में कर लेना, उसने भगवान को भी पा लिया। यही सब कुछ है, सब कुछ दिमाग के हाथ में, बस ये दिमाग अपने हाथ में नहीं है। ये लाइन को याद रखना, लाइफ में सक्सेसफुल वैसे ही हो जाओ। एक टैगलाइन और थोड़ी सी क्रिएटिव है कि सब कुछ आज के डेट में मोबाइल के हाथ में भी है। आपके हाथ, सभी के हाथ में भी मोबाइल है ना, सब कुछ मोबाइल के हाथ में है ना, पर मोबाइल हमारे हाथ में है। IT वालों के हाथ में मोबाइल, आपको क्या दिखाना हमारी मर्जी है, जो हम चाहेंगे वही दिखेगा आपको। आप अगर चाहोगे कुछ और देखना, आपको ATM ही दिखेगी, डेली दिखेगी आपको और आपके फ्रेंड्स को, लाइक्स को, और ऑटोमेटिकली सेल आएगी। अभी ये स्लाइड पुरानी है, वी आर हैविंग अराउंड 25,000 प्लस क्लाइंट्स एज वेल, एंड जो हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं डेली, डे बाय डे क्लाइंट्स आर इंक्रीजिंग ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट, दिस इज द इंडिया ऑफिस एंड आवर US ऑफिस। नेक्स्ट, ओके, जब हमने एक साल बाद लॉन्चिंग की ना, प्री लॉन्चिंग के बाद जब लॉन्चिंग की, विवेक बिंद्रा जी को बुलाया, वो भी ऐसे कोई भी कंपनी में नहीं जा सकते, बिकॉज उनका भी एक ब्रांड इमेज है। तो मुझे पूरे 2 महीने लगे उनको मनाने के लिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी नहीं है। तो उनको मैंने समझाया हम क्यों हैं इसमें, यही तो लेकर आना, आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, बिकॉज हमने इसको पॉजिटिविटी लेकर आनी है, आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने स्टेज की आकर भी ये चीज़ बोली थी कि बेदी साहब अगर चाहते किसी भी पंजाबी मोटिवेशन स्पीकर को बुलाते, उन्होंने इंडस्ट्री का बेस्ट बंदा ही बुलाया। तो ये एक सोच के साथ हम पहले दिन से खड़े हैं। एमवाईएल का विजन मिशन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू एंड लोगो रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अचीवमेंट सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि व्हाट वी हैव डन टिल डेट राइट नाउ। वी हैव 5 लाख प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर इन इंडिया एंड अब्रॉड। हमारा बहुत से प्रोडक्ट्स कनाडा में भी जाते हैं एंड अमेरिका में भी जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, कंपनी नहीं भेजती, बिकॉज आप भी MD हो ना, तो आप ही भेजोगे। कंपनी से आप लेकर
यानी हमारे बहुत से एमडी हैं जो हमारी कंपनी में पंजाब में, जो कनाडा में 25 से 30 लाख का सामान तो वो अकेले बस कनाडा में ही भेजते हैं। और कनाडा में जब वो रिसीव करते हैं ना, तो उनको नहीं मतलब पीछे MLM चल रही है, नेटवर्किंग चल रही है, उनको तो प्रोडक्ट से ही मतलब है। प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो दोबारा मंगाते हैं, अच्छा लगता है वो दोबारा मंगाते हैं। तो ये हम एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं कि वी हैव 5 लाख प्लस क्लाइंट्स, ओनली क्लाइंट्स जिनको बैकेंड पे पता ही नहीं है MLM है, तो वो भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सिक्योर प्लान, नो ज्वाइनिंग फीस, मैक्सिमम पे आउट इन द इंडस्ट्री। आज आपका जोश देकर लगता है और पे आउट थोड़ा बढ़ा देंगे। We are already giving maximum payout in the industry, which is around 44 to 45%। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अगर कंपेयर करोगे, आपकी अपलायंस ने बहुत मेरे साथ बैठकर तभी आप सभी को लेकर आए। वो ऐसे नहीं डिसीजन लिया, एक दिन में डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। we only started with only 2 products, and right now we are having 50 plus products, and day by day we take R&D हम करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर और देखते हैं उसको, खुद मैं यूज़ करता हूँ, then only we take that product in the industry, तभी वो आपके पास आता है। तो वी आर अपकमिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास स्किन केयर आपके साथ में बहुत सारे महाराष्ट्र में, जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लेडीज़ केयर के और प्रोडक्ट भी अब लेकर आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र वुमेन जो एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट वेटिंग 2 to 3 मंथ्स ये आएंगे, स्किन केयर रेंज आ जाएगी, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम आ जाएगी, 35 प्लस एंटी एजिंग क्रीम आ जाएगी, और भी स्किन केयर रेंजेस हम लेकर आएंगे। क्योंकि आपकी कंपनी है, जो फीडबैक आएगा आपको मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कई कंपनीज क्या करती है कि बहुत सी बढ़िया पैकिंग बना देती है पर अंदर सामान सही नहीं डालती, तो हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड राइटली प्राइस, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, एक राइटली प्राइस, सस्ता भी कर दो ना फिर भी बंदे कहते क्वालिटी नहीं है, तो वी आर एट राइटली प्राइस्ड। 3500 प्लस का हमारे पास ATM है, और भी प्रोडक्ट्स हमारे राइटली प्राइस्ड है। क्वालिटी हमने पैकेजिंग भी की हुई है, और अंदर जो सामान डला है ना, वो इसलिए सही डला है कि आपको रीपरचेज आनी चाहिए, एक बारी प्लान देने वाली चीज़ नहीं है। इसको समझना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। किसी घर में अगर ATM आप दिया ना, 10 लोगों खुद बताएगा यार ये बंदा आया था, इसने ATM दी थी, तू भी ले, अपने वो मार्केटिंग करेगा अपने आप। पैन इंडिया कोरियर सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, कई जगह पर अगर नहीं भी मिलती तो हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग AWS बैक्ड सर्वर्स है, SSL ओरिएंटेड हमारी वेबसाइट है, वेब बेस्ड हम ऐप्स बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं इसमें। वी आर हैविंग विजन 2025 में, देखो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं जो विजन लेकर चल रहे हैं ना हम, उसमें क्या है कि हमने गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करके ना एक इंडस्ट्री को एक ऐसी मान्यता प्रोवाइड कर देनी है कि गवर्नमेंट को भी खुद स्टेज से बोलना पड़ जाए, अगर रोजगार नहीं है तो MLM इंडस्ट्री ज्वाइन करो, वहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये होगा, ये सिर्फ MYL नहीं करेगी, जितनी भी इंडस्ट्री में और भी अच्छी कंपनीज चल रही हैं, जो जेन्युइन कंपनी चल रही हैं, वो भी करेंगी मिलकर। हम मिलकर ही आगे लेकर आएंगे इस इंडस्ट्री को आगे। तो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन, वो सही है वो सही है, तो मिलकर हम इस विषय को लेकर चलेंगे आगे। और MYL में ज्वाइन होने के लिए ना, मैंने वहाँ देखा था अमेरिका में, ज्वाइन होने के लिए टेस्ट पास करना पड़ता था। आप कहोगे ना लोग पढ़ेंगे, पैर पे पढ़ेंगे, यार मुझे ज्वाइन करवा दो, टेस्ट बता दो कैसे पास होता है। 2025 पहली जनवरी से ना टेस्ट पास करके वही ML में ज्वाइन करेगा, उससे बड़ा ज्वाइन नहीं होगा। पहले उसका टेस्ट होगा, उसको ATM के इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए, उसको फायदे पता होने चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए KYC कैसे करनी है, पैन कार्ड कैसे अपलोड करना है, उसका टेस्ट पास होगा, फिर ही उसको ID नंबर मिलेगा, तो मिलेगा ही नहीं। वो भी आपसे आगे तो टेस्ट के बाद अगर उसके 60% दे पूरे, फिर ही उसको ज्वाइनिंग ID मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे। वी आर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ हम काम करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी यूनिक चीज़ें हम लेकर फ्यूचर में भी आएंगे। अभी मेटा लॉन्च हुआ था फेसबुक का, थोड़ा सा उसके ऊपर काम चलता है। तो MYL एक ऐसी कंपनी होगी जिसका MLM इंडस्ट्री में, कि जिसका मेटा के ऊपर भी ऑफिस होगा, वो पहली कंपनी MYL ही होगी, वो भी लॉन्च करेंगे। जिस विजन को लेकर हम चले थे, तो हमारे साथ बहुत सी कंपनीज के ओनर्स, डायरेक्टर जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, जिन्होंने कंपनीज खोल ली थी, वो भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। तो जैसे कि वर्कसाना हो गया, राइटवे हो गया, ट्राइविस हो गया, ऐसी 5-6 और कंपनीज हैं जिनके MDs हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। उनको कैसे इस सिस्टम के साथ लॉन्च लेकर आए, या थोड़ा हाइड करो, ये सरप्राइज है।
जब हमने एक विजन को क्लियर किया, विजन शेयर किया, तो बहुत सारे एमडीज ने अप्रोच किया कि हमें अपना सिस्टम के बारे में बताया। तो हमने बैठकर उनके साथ मर्जर किए, तो उन्होंने अपनी कंपनी को छोड़कर एमवाइल में ज्वाइन करके और अपना सिस्टम चला रहे हैं। अभी उनको बैकएंड की कोई टेंशन नहीं, बस वो वही एट ए टाइम हर जगह जाकर सेमिनार्स करते हैं और नए बंदे को प्लान दिखाते हैं। और अगर आपको भी लगता है आपके आस पड़ोस में कोई बंदा है जिसने अभी नया नया शुरुआत किया, तो उसको बताइए एक सिस्टम प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको जरूरत नहीं है बैकएंड सर्विसेज देखने के लिए, आप हमारे साथ जुड़िए, आप एमडी ही रहोगे। 2030 तक हम ऐसे करते करते सिर्फ एक ही नाम रह जाएगा, क्योंकि वी आर कर देंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन, देखो कहने की बात है पॉजिटिविटी लेकर आनी, तो उसके ऊपर काम भी किया गया। मैंने पिछली बार ही बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग करके हम एक सिस्टम लॉन्च करेंगे, मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 11 अप्रैल को जिस दिन हमारा 5 साल पूरे होंगे ना, नेक्स्ट स्लाइड कर दो, हम उस दिन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर लाइव कर रहे हैं। इसके लिए तो खड़े होकर तक ये बनते खड़े होकर एफिलिएट मार्केटिंग इज लॉन्चिंग टुडे। एफिलिएट मार्केटिंग आज इस स्टेज के ऊपर नागपुर में वी आर लॉन्चिंग एफिलिएट मार्केटिंग। और आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग में फीचर्स क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो अभी भी कई लोग ना मानेंगे नहीं नेटवर्किंग करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा ना सब कुछ दिमाग के हाथ में है और अपने हाथ में करना है, तो उनको थोड़ा सा ना हमें चालाकी से समझाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो हम करते ही नहीं, यानी कि जो ऐसा बंदा मिलेगा तो उसको कहना हम तो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा कि आपको एक लिंक मिलेगा, लेफ्ट लिंक और राइट लिंक, ठीक है। और लेफ्ट राइट जो लिंक होगा आप उसको कॉपी करोगे, लेफ्ट लिंक को एंड राइट लिंक को, जो भी आपकी वीकर वाली साइड है उसको कॉपी करके उस बंदे को भेजोगे जो मान नहीं रहा नेटवर्किंग ज्वाइन करने के लिए। उसको कहना है कि हाँ जी जरूरत नहीं है, नेटवर्किंग नहीं हम करते, आप ये लिंक पे क्लिक करिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर तेरे को कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो परचेज कर। और लिंक पे जैसे ही वो बंदा क्लिक करेगा ना, उसको अपना नाम भरना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा और अपनी ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी, रेफरेंस आईडी कुछ नहीं पूछेगा सॉफ्टवेयर। रिटेल प्रॉफिट आईडी अपने में डल जाएगी। जिस बंदे का लिंक होगा उसकी रिटेल प्रॉफिट आईडी होगी, उसी की रेफरेंस आईडी और उसी की स्पॉन्सर आईडी। सॉफ्टवेयर नहीं पूछेगा। और अगले स्टेप पे आएगा ओटीपी भर, तेरे को ओटीपी आया, ओटीपी भरेगा, उसका मोबाइल हमारे पास आ गया। इसका मतलब उसने ओटीपी भी भर दिया, उसका मोबाइल जेन्युइन है। अभी जेन्युइन नंबर डेटाबेस आपको मिल गया, बाकी ताकत तो आपके पास है ही है। नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ग्रोविटा, व्हीट ग्रास, चाय, स्किन केयर, और इसकी डिटेल भी मिलेगी। जैसे वो डिटेल पे क्लिक करेगा पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। वो गलती से अगर उसने क्लिक कर दिया चेकआउट नाउ, और नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, उसको टोटल दिखेगा, फिर चेकआउट नाउ पे क्लिक करेगा, अब वो भरेगा अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शिप करवाना है प्रोडक्ट। वैसे भी शिपिंग हमने मांगनी होती है, उसको लगेगा यार अमेजन जैसी कंपनी है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, नेटवर्क कर रही है, ये बंदा अच्छा बंदा है। तो अपना डिटेल भरेगा वो, जैसे वो डिटेल भरेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा कि अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरो। और जैसे ही वो पेमेंट करेगा नेक्स्ट डे आपको पे आउट आ जाएगा और उसको प्रोडक्ट उसके घर कोरियर पहुंच जाएगा। और देखो आपको लिस्ट भी मिलेगी बैकएंड के ऊपर
क्योंकि आप एमटीओ की लिस्ट आपके पास होगी सारी। तो लिस्ट मिलेगी किस बंदे ने पैसे दे दिए, किसने नहीं दिए, किसने दे दिए, किसने नहीं दिए, वो सारी लिस्ट मिलेगी। जिसका पेंडिंग होगा उसका नंबर तो आपके पास है ही है। अब आप उसको फ़ोन करोगे कि भाई साहब आपने एटीएम पे क्लिक किया था, आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे आके समझाता हूँ। जैसे अब उसके घर में जाओगे फिर थोड़ा सा ना संभाल के बात करनी, आप नेटवर्कर नहीं होगे, अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा फीलिंग को। आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जाओगे वहाँ पर, एटीएम के बेनिफिट्स बताओगे अभी उसको, अगर थोड़ा सा उसको हिंट भी मिलेगा ना स्पॉन्सर आईडी, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से क्लाइंट्स आपके कैसे हैं, कौन सा कस्टमर कैसा है। तो आप उसको समझाओगे, उसको बताओगे, पैसे लोगे यहाँ से आकर उसको डन कर दोगे। और जिसका डन हो गया फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगी, अब फिर जाओगे 15 दिन बाद, यार तूने एटीएम यूज़ कर लिया था, कैसा लगा, बहुत बढ़िया। फिर आप उसको इधर तेरे को एक और चीज़ बताता हूँ, फिर बताओगे ना आप, यार अगर तू भी बेचेगा तो ऐसे रिटेल प्रॉफिट आता है, अगर तू भी बेचेगा ऐसे रिटेल प्रॉफिट आता है, अगर तू भी आगे लिंक शेयर करेगा, बस लिंक ही शेयर करना, अभी नेटवर्किंग अभी भी नहीं बतानी, रिटेल प्रॉफिट ही बताना बस। तो वही बहुत बड़ा 1000 रुपये आ गया अगले का, यस सर नो। तो जैसे ही उसको ये समझ लगा, अच्छा एक बोतल पे 1000 रुपये सीधा ही, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, मैं भी लिंक शेयर करता हूँ। लिंक शेयर करने में क्या आ जाता है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, उस आपकी डाउन में वो लग चुका है, आपके ट्री में वो दिख रहा है, ऑटोमेटिकली वो लिंक शेयर कर रहा है, वो उसकी नेटवर्क में जा रहा है लिंक, जितने उसके साथ सारे ज्वाइंट है, सभी को जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो हम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई सिस्टम के साथ इसको आगे लेकर आएंगे। इसमें ये जो सिस्टम है 11 अप्रैल को आपको रेडी मिल जाएगा, रेडी है आज की डेट में भी, और 11 अप्रैल को थोड़ा सा और बता देता हूँ, फेज 2 भी लॉन्च करेंगे इसका। ये हो गया फेज 1, ये रेडी आपका 11 को मिलेगा। फेज 2 इसका आएगा विद इन 3 to 4 months। उसमें क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट का अलग अलग लिंक होगा, वो थोड़ा और मॉडिफिकेशन में होगा कि ओनली एटीएम बेचना है या कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोडक्ट बेचने हैं, क्या बेचना है वो आपके हाथ में ही होगा वो, ठीक है। फेज 2 भी सेव है। नेक्स्ट लास्ट में ले जाओ, नेक्स्ट, ओके राइट, थैंक यू, ओके। सो लास्ट में बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, हमने ना बचपन में मारियो गेम किस किस ने खेली है बचपन में? मारियो बहुत से लोग हैं, हाँ मेरे एज वाले में सब, ठीक है, ओके। सो मारियो गेम में जिन्होंने नहीं खेली, उसमें क्या होता था, हम भागते थे, जब ना हम आगे बढ़ते, हम राउंड्स पार करते थे, हम गिरते थे, हम गेम ओवर होता था, फिर भी हम दोबारा पारी लेते थे, फिर आते थे, अगले दिन उठते थे, फिर चलाते थे गेम, फिर भी भागते थे, फिर गिरते थे, फिर दोबारा बारी लेते थे, यस सर नो। हमें क्लियर होता था तब बचपन में, हमें क्लियर होता था, हम जिद्दी होते थे बचपन में कि हमें, मेरा ये गोल है, ये बच्चों को अगर हम क्लियर कर रहे हैं, उसका गोल है, अभी वो उसने वो पूरा करना ही करना है। तो बचपन में हमारे पास वो ताकत होती थी कि हमने अपना टारगेट पूरा करना है, हमें अपना टारगेट पता भी होता था कि क्या है। अगर आज हम वो गिरते थे, हारते थे, फिर भी वारी लेते थे, यस और नो। वो बचपन वाला मारियो खेलने वाला बंदा कौन था? बड़े होकर क्या हो गया हमें? आजकल गेम्स भी डिफरेंट आती हैं मोबाइल के ऊपर, टेम्पल रन। मारियो में हमें क्लियर होता था, हमने रानी को छिड़वा कर लेकर आना है वहां से, ड्रैगन से, गोल क्लियर था हमारा। ये टेम्पल रन में क्लियर नहीं, भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, वो भागी जा रहे हैं, आगे भागी, सब वे रन भागी जा रहा है, पता नहीं क्यों भाग रहा है, क्लियर ही नहीं उसको भाग क्यों रहा है। उसके पीछे शायद बंदर पड़ा है तभी भाग रहा है, वो बंदर पड़ा था ना वो टेम्पल रन में, वो इसलिए भागता है। अपना गोल क्लियर कर लो आज कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, इस डेट को करनी है, और तब तक करता रहूँगा, मारियो को जैसे भागता रहूँगा, हार नहीं मारूंगा, गिरूंगा, थकूंगा, हारूंगा, फिर भी उठ के अगले दिन फिर खड़ा हो जाऊंगा, फिर भागूंगा। सो एमवाइल की टैगलाइन, ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट, दैट्स इट। ड्रीम लीजिए, गोल बनाइए, उसकी प्लानिंग कीजिए, उसको अचीव करिए, बस यही तो है लाइफ, और क्या है, दैट्स इट।
बट ये दैट्स इट कभी आएगा नहीं। दैट्स इट के बाद एक नई ड्रीम आएगी। आज अगर मारुति स्विफ्ट ले ली ना तो कब BMW और ऑडी भी लेनी है, फिर मर्सिडीज भी लेनी है। तो ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट। जैसे हमारी वो दिल की धड़कन वाली लाइन खत्म नहीं ना होती, वैसे ही हमारी टैग लाइन भी नहीं खत्म होती। ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट, दैट्स इट, वो भी चलती रहती है, वो लाइफ में खत्म नहीं होती। और जिसकी वो चलती रहेगी ना लाइन, वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, वो हमेशा कामयाब रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वी आर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।